नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी प्रॉब्लम को टैकल करने वाले हैं जो शायद हर टैलेंटेड प्रोफेशनल फेस करता है। देखिए, कई बार हमारे पास टॉप टियर टेक्निकल स्किल्स होती हैं, फिर भी हम उन लोगों से पीछे रह जाते हैं जो शायद हमसे कम जानते हैं पर अपनी बात बेहतर तरीके से कह पाते हैं। तो उस टेक्निकल ब्रिलियंस और हाई वैल्यू मार्केट रियलिटी के बीच का जो लास्ट माइल गैप है ना, आज हम उसे हमेशा के लिए ब्रिज करने वाले हैं। ओके, तो फटाफट आज का रोड मैप देख लेते हैं। हम शुरू करेंगे द हाई वैल्यू कम्युनिकेशन गैप से, फिर हम द आर्टिकुलेशन स्किल डेफिसिट के नंबर्स देखेंगे। उसके बाद द 4 सेंटेंस पिच फ्रेमवर्क को डीप डाइव करेंगे। फिर देखेंगे एआई एज अ कम्युनिकेशन कोच कैसे काम करता है, और आखिर में एक एक्शन पैक्ड 72 आवर्स स्ट्रक्चरिंग चैलेंज। तो चलिए सीधे चलते हैं पहले सेक्शन पर, द हाई वैल्यू कम्युनिकेशन गैप, जिसे हम द 10 लाख डिफरेंस भी कह सकते हैं। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए जरा सोचिए। 2 कमाल के डेवलपर्स हैं, दोनों ने बिल्कुल सेम व्हाट्सएप ऑटोमेशन टूल बनाया है डेंटल क्लिनिक्स के लिए। सेम कोड, सेम टेक, पर उनकी अप्रोच देखिए। पहला कहता है मैंने एनएलपी यूज करके एक एआई चैटबॉट बनाया है, बेहद अनस्ट्रक्चर्ड, सिर्फ फीचर्स पर फोकस। रिजल्ट लोग इग्नोर कर देते हैं। अब दूसरे को देखिए, वो कहता है डेंटल क्लिनिक्स को मिस्ड अपॉइंटमेंट्स की वजह से हर महीने 40,000 रुपए का नुकसान होता है। मेरे सिस्टम ने लखनऊ के एक क्लिनिक में नो शोज 60% कम कर दिए। देखा आपने डिफरेंस? ये प्रॉब्लम फर्स्ट अप्रोच इंस्टेंटली ध्यान खींचती है। मार्केट को फीचर्स नहीं, सॉल्यूशंस चाहिए होते हैं। अब आते हैं सेक्शन 2 पर, द आर्टिकुलेशन स्किल डेफिसिट। ये गैप सिर्फ सुनने सुनाने की बातें नहीं है, इसके पीछे हार्ड डेटा है। ये नंबर देखिए, 3.5%। ये लिटरली एक आई ओपनर है। एसएचएल की रिपोर्ट कहती है कि 55% इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के पास सही टेक्निकल स्किल्स तो होती हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ और सिर्फ 3.5% लोग ही एक इंटरव्यू में उन स्किल्स को ठीक से आर्टिकुलेट कर पाते हैं। यानी सॉल्यूशन बनाना आता है, पर उसकी वैल्यू समझाना नहीं आता। ये एक बहुत बड़ा सिस्टमैटिक हर्डल है। और इसका असर डायरेक्ट हमारी ग्रोथ पर पड़ता है। लिंक्डइन का 2025 का डेटा देखिए। मेट्रो सिटीज के प्रोफेशनल्स को अपने इक्वल स्किल्स वाले नॉन मेट्रो काउंटरपार्ट्स के मुकाबले 3.2 टाइम्स ज्यादा प्रोफाइल व्यूज और 2.7 टाइम्स ज्यादा रिक्रूटर मैसेजेस मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि वो ज्यादा स्मार्ट है। असल में मेट्रो एनवायरनमेंट्स में रोजाना कम्युनिकेशन और प्रेजेंटेशंस की ऐसी कांस्टेंट ट्रेनिंग मिलती है जो उन्हें ऑटोमेटिकली ज्यादा विजिबल बना देती है। सो द बिग क्वेश्चन इस गैप को भरें कैसे? Let's dive into section 3, the 4 sentence pitch framework. ये what, why, proof, ask method सच में गेम चेंजर है। ये एक अल्टीमेट इक्वलाइजर है। सिर्फ 4 सेंटेंसेस जो किसी भी आइडिया को एक इरिजिस्टिबल हाई वैल्यू प्रोपोजिशन बना देते हैं। स्टेप 1, what यानी प्रॉब्लम क्या है। स्टेप 2, why इस प्रॉब्लम का नुकसान कितना है। स्टेप 3, proof यानी क्या आपका सोल्यूशन काम करता है। और स्टेप 4, ask आगे क्या करना है। चाहे जॉब इंटरव्यू हो, फ्रीलांस पिच या कोई नेटवर्किंग इवेंट, ये स्ट्रक्चर हमेशा काम करता है। चलिए इसको थोड़ा और ब्रेक डाउन करते हैं। पहला स्टेप, व्हाट। अगर पिच की शुरुआत ऐसे होती है, मैंने एक एआई चैटबॉट बनाया है, तो लिसनर पहले ही सेकंड में बोर हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो आपके बारे में है। इसकी जगह ट्राई कीजिए, डेंटल क्लिनिक्स में 30% मिस्ड अपॉइंटमेंट्स का रेट है। बूम, आपने एक यूनिवर्सल प्रॉब्लम बताई और लिसनर इंस्टेंटली हुक हो गया। स्टेप 2 है वाई। यहाँ पर स्पेसिफिक नंबर्स का होना एब्सोल्युटली क्रूशल है। अगर सिर्फ ये कहा जाए ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तो किसी को इम्पैक्ट समझ नहीं आएगा। पर अगर कहा जाए इसका मतलब है हर महीने करीब 40,000 रुपए का सीधा नुकसान, तो अब सामने वाले को एग्जैक्ट फाइनेंशियल दर्द महसूस होगा। नंबर्स मेक इट रियल। राइट, अब आते हैं तीसरे स्टेप पर, प्रूफ। यहाँ अक्सर लोग टेक जार्गन शुरू कर देते हैं। मेरा टूल एनएलपी यूज करता है, एपीआई इंटीग्रेशंस हैं। सामने वाले को इससे कोई मतलब नहीं है, उन्हें रिजल्ट्स चाहिए। सही तरीका ये है, लखनऊ के एक क्लिनिक में टेस्ट किया और पहले ही महीने नो शोज 60% ड्रॉप हो गए। ये सेंटेंस प्रूफ देता है कि आपको सोल्यूशन एक्चुअल रियल वर्ल्ड में काम करता है। और फाइनली स्टेप 4, आस्क। यहाँ हमें सामने वाले के लिए यस बोलना बेहद आसान बनाना है। आपको क्या लगता है जैसे वेग क्वेश्चंस उलझन पैदा करते हैं। इसकी जगह एक सिंगल लो फ्रिक्शन एक्शन दीजिए। क्या मैं क्लिनिक के डेटा पर एक फ्री 5 मिनट डेमो दिखा सकता हूँ? ये इतना सिंपल और रिस्क फ्री है कि मना करना मुश्किल हो जाता है।
Moving on to section 4, AI as a communication coach, the thought structurer. अब आप सोच रहे होंगे फ्रेमवर्क तो ठीक है, पर इसे रोजाना लिखेगा कौन? वेल, यहीं पर AI की एंट्री होती है। आप किसी भी AI को अपना पर्सनल 24/7 कम्युनिकेशन कोच बना सकते हैं, जो बिना किसी जजमेंट के आपके रॉ आइडियाज को रिफाइन करेगा। आपको बस ये एग्जैक्ट प्रॉम्प्ट इंस्ट्रक्शंस देनी है। उसे कहिए कि वो एक कम्युनिकेशन कोच की तरह एक्ट करे, आपके अनस्ट्रक्चर्ड आइडियाज को डायग्नोस करे और उन्हें इसी व्हाट व्हाई प्रूफ आस्क फॉर्मेट में रीस्ट्रक्चर करके क्लैरिटी स्कोर दे। ये प्रैक्टिकली एक गेम चेंजर है। इसका एक रियल वर्ल्ड जादू देखते हैं। भोपाल के एक डेवलपर का केस लीजिए। उन्होंने लिंक्डइन पर पोस्ट किया, एक्साइटेड टू शेयर आई बिल्ट अ रैग बेस्ड चैटबॉट यूजिंग लैंगचेन। एकदम टेक्निकल और अनस्ट्रक्चर्ड। रिजल्ट सिर्फ 12 लाइक्स और सबसे बड़ी बात 0 बिजनेस इंक्वायरीज। पर अब जरा देखिए जब उन्होंने उसी एग्जैक्ट प्रोजेक्ट को AI से रीस्ट्रक्चर करवाया। पिच बनी, लो फर्म्स रिसर्च पर सालाना 8 से 10 लाख रुपए खर्च करती हैं। मेरा सिस्टम 6 घंटे का सर्च 25 मिनट में पूरा कर देता है। डेमो के लिए DM करें। वाओ, एकदम इम्पैक्ट। और पता है क्या हुआ? तुरंत 15 DMs आए और हाई पेइंग कंसल्टिंग कॉन्वर्सेशंस शुरू हो गई, सिर्फ पैकेजिंग बदलने से। एक और एग्जाम्पल लेते हैं जॉब इंटरव्यूज का। मान लीजिए आपसे प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में पूछा गया और आपने अनस्ट्रक्चर्ड जवाब दिया। मैंने एक कॉलेज इवेंट ऑर्गेनाइज किया और सभी रजिस्ट्रेशन और लॉजिस्टिक्स प्रॉब्लम्स हैंडल किए। सही बताऊं तो ये बहुत जेनेरिक लगता है, इसमें कोई डेप्थ नहीं है। लेकिन इस फ्रेमवर्क को अप्लाई करने के बाद यही सेम स्टोरी कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो जाती है। मैनुअल रजिस्ट्रेशन में 3 दिन लगते थे और 15% एरर्स होते थे। मैंने इस प्रोसेस को ऑटोमेट किया, प्रोसेसिंग टाइम घटकर 2 घंटे हो गए और एरर्स 0 हो गए। डीन ने सिस्टम को परमानेंट बना दिया। ये एक मेट्रिक ड्रिवन ट्रायम्फ है। सुनने वाले पर तुरंत एक सॉलिड इंप्रेशन पड़ता है। ऑलराइट, अब आते हैं हमारे फाइनल हिस्से पर, सेक्शन 5, द 72 आवर्स स्ट्रक्चरिंग चैलेंज। क्योंकि देखिए, सिर्फ इंफॉर्मेशन लेना काफी नहीं है, असली पावर एग्जीक्यूशन में होती है। तो ये रहा आपका 3 दिन का क्लियर एक्शन प्लान। डे 1, अपने AI कोच को बिल्ड कीजिए और अपने किसी करंट आइडिया को उसमें फीड करके डायग्नोस कीजिए। डे 2, जो नया स्ट्रक्चर्ड पिच मिले उसको 30 सेकेंड्स तक लाउड वॉइस में रिहर्स कीजिए। और डे 3, इसे एक्चुअल रियल वर्ल्ड में टेस्ट कीजिए। लिंक्डइन पर पोस्ट करें या किसी क्लाइंट को भेजें, पर इसे एक्शन में जरूर लाएं। तो आज की इस चर्चा का सबसे बड़ा टेकअवे ये है, अगर अपॉर्चुनिटीज मिस हो रही हैं तो प्लीज याद रखिए, इसका रीजन कभी भी आपकी इंटेलिजेंस, आपकी इंग्लिश फ्लुएंसी या आपका एक्सेंट नहीं था। असली रुकावट हमेशा से स्ट्रक्चर रही है। एक बार आप अपनी ब्रिलियंस को सही से पैकेज करना सीख गए तो मार्केट आपको हमेशा सुनेगा। सो इस एक्सप्लेनर को हम एक फाइनल थॉट के साथ रैप अप करते हैं। अगर एक ब्रिलियंट आइडिया और इसकी औकात यानी उसकी ट्रू मार्केट वैल्यू के बीच में सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर का फासला है, तो अब जो आपकी अगली पिच होगी वो कैसी साउंड करेगी? इस फ्रेमवर्क को अप्लाई कीजिए और इस गैप को हमेशा के लिए मिटा दीजिए। अगली बार हम ऐसे ही एक एक्साइटिंग एक्सप्लेनर में मिलेंगे जहां हम कोल्ड ईमेल्स के अनस्पोकन रूल्स को एक्सप्लोर करेंगे। तब तक के लिए कीप बिल्डिंग एंड कीप स्ट्रक्चरिंग।